अगर मैं आपसे कहूँ कि विच इज़ द ग्रेटेस्ट मूवी एवर मेड, बेस्ट सिनेमा अगर आपको एक चॉइस दूँ, तो शायद आप 2 नाम चुनेंगे, सिटीज़न केन या वर्टिगो। वर्टिगो अल्फ्रेड हिचकॉक की जो फ़िल्म है वर्टिगो, ये इस संदर्भ में कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन के जो फ़ेज़ हैं पिछले 5-6 महीने में, मुझे इसमें बहुत रिलेवेंट दिखता है, प्रासंगिक दिखता है। क्यों? जिस तरह से उसमें एक फ़ियर का एक साइकोसिस को डिस्क्राइब किया गया है उस मूवी में, वो हमें शायद उस पे सोचना पड़ेगा। जब दूसरी बार कोरोना वायरस की तरह का कोई इस तरह का पैंडेमिक हो या ऐसा कोई सिचुएशन हो अनएक्सपेक्टेड, तो हमको वो सोचना पड़ेगा बिकॉज़ ये लड़ाई शायद हम जीते नहीं। हम हम आधे लेवल पे हम शायद 50% हम हार गए। और फ़ियर जिस तरह से एक फ़ियर को एब्सोल्यूट ट्रुथ बना करके पेश किया गया और हर किसी के मन में एक फ़ियर आ गया। ये अनप्रेसिडेंटेड और ये शायद अवॉइडेबल था। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि पहली लड़ाई हम हार चुके हैं। उस फ़िल्म में मैं क्यों उस फ़िल्म का यहाँ नाम ले रहा हूँ वर्टिगो का, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर है, जेम्स स्टीवर्ट ने जो प्ले किया है, उसे भी हाइट का फ़ियर होता है और उसकी वजह से उसे अर्ली रिटायरमेंट दिया जाता है और उस फ़िल्म का जो प्लॉट है, वो उसी हाइट के जो उसके जो फ़ियर उसको लेकर ही है। तो आप अगर फ़िल्म देखी है तो आप जानते हैं कि फ़िल्म के लास्ट में जो मैडेलिन का वो जो फिर से स्टोरी रिपीट होती है, वो उसी को दोबारा रिपीट करना चाहता है जिससे उस फ़ियर को कॉन्कर कर सके। और उसे कहा था उसके डॉक्टर ने कि ये फ़ियर तभी जाएगा उसके मन से जब दोबारा वही चीज़ उसके लाइफ में फिर से घटित हो, तब वो उस फ़ियर को कॉन्कर कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दूसरी बार अगर इस तरह का कुछ हो, तो शायद हम कोरोना वायरस और इस तरह के पैंडेमिक से जो फ़ियर लोगों को हुई है, उस फ़ियर को हम तभी उस पे उसको कॉन्कर कर सकते हैं। एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज़ देखिए फ़ियर नाम का कोई एक एब्सोल्यूट ट्रुथ होता नहीं है। किसी एक इंसान का जो भय है, दूसरे इंसान का आनंद है। किसी इंसान को बंजी जंपिंग पे बहुत डर लगता है, वो कभी सोच भी नहीं सकता, उसे हाइट का बहुत फ़ियर है। दूसरे इंसान को बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग में बहुत मज़ा आता है एडवेंचर स्पोर्ट्स में। एक इंसान को पानी से इतना डर लगता है कि पानी के पास भी नहीं जा सकता। दूसरे इंसान को वाटर राइड्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स वाटर पे जो होते हैं, बहुत मज़ा आता है उस पे। तो भय कहाँ है? फ़ियर भय एक एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता है। इट्स अ रिलेटिव कॉन्स्ट्रक्ट इन माइंड। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको जिस तरह से एक एब्सोल्यूट ट्रुथ बनाकर पूरे वर्ल्ड को एक भयभीत करने की कोशिश अनजाने में ही सही हम लोगों ने की, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था और इससे सीख लेनी पड़ेगी। और दोबारा अगर इस तरह का जब सेकंड टाइम कुछ हो, तो हमें संभल कर रहना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि जीवन और एग्जिस्टेंस का खेल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वी विल डू व्हाट वी कैन डू, बट वी विल नॉट पैनिक एंड वी विल नॉट गिव इन टू फियर्स। और ये दौर, दिस शुड मेक अस बेटर एंड स्ट्रोंगर। एंड इसे इसे इंट्रोस्पेक्शन के रूप में हम लोगों को सोचना चाहिए। एक तरीका जो भय पे जीतने का जो है, कॉन्कर टू कॉन्कर फियर, वन वे इज टू मेडिटेट ऑन द सोर्स ऑफ योर फियर। गो टू द सोर्स। भय के भीतर भी वही ऊर्जा है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक इंसान का भय दूसरे इंसान का आनंद होता है। भय के भीतर वही ऊर्जा है जो उस एडवेंचर थ्रिल में एक एनर्जी है। उस एनर्जी को टैप करें, वहाँ उसके सोर्स पे जाए और जिस स्रोत से वो झरने की तरफ बह रहा है, उस ऊर्जा को पकड़े, उस स्रोत को पकड़े, तो शायद यू कैन ट्रांसफॉर्म योर फियर इनटू योर स्ट्रेंथ। ऐसे हुए हैं केसेस। और ये भी सही है कि लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में आपको अलग अलग पॉइंट से फियर होगा। कभी वाइल्ड एनिमल से होगा, कभी हाइट से होगा, कभी पानी से होगा। पूरी लाइफ ये स्टैग्नेंट, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि पूरी लाइफ और उस तरह से डर डर के जीना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि go to its source, meditate on it, and transform your fear into strength. फियर, वीकनेस, इससे हमारे अंदर रासायनिक परिवर्तन होते हैं, हम कमज़ोर होते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होती चली जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, वॉट एवर मेक्स यू वीक रिजेक्ट इट एज पॉइजन, इट कैन नॉट बी ट्रू। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ।
तो ये हमें अभी सोचने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ बेहतर हो और इस दौर से हम बेहतर इंसान बन के निकले, बेहतर समाज बन के हम सब निकले। और दूसरी बार जब मैंने जो आपको वर्टिगो का एग्ज़ाम्पल दिया मूवी का कि जिसमें स्कॉटी कैरेक्टर को कहते हैं उसके डॉक्टर कि ये तभी कॉन्कर कर पाएगा फ़ियर हाइट का जो प्रॉब्लम है। तो जब फिर से दोबारा सेम चीज़ हो और फ़िल्म का प्लॉट भी वही है कि सेम आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा मूवी में क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सेकंड टाइम जब फिर से ऐसा हो, तो हम वो सब गलतियाँ रिपीट ना करें, जिस तरह का पैनिक एंग्ज़ायटी बना दिया गया इस बार। हमें इस दौर से सीख लेनी चाहिए और फ़ियर को समझना चाहिए कि एक एक रिलेटिव कॉन्स्ट्रक्ट है माइंड में और लेट्स होप वी कम आउट ऑफ इट स्ट्रॉन्गर।